नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा दादू। आज हम बात करेंगे टिनाइटस पर। टिनाइटस कानों का एक रोग। टिनाइटस एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, पर जिसको होती है वो जानता है कि कानों के अंदर अगर लगातार कोई आवाज़ आती रहे और वो कांस्टेंट बनी रहती है और ख़ास करके रात के टाइम, सोने के टाइम ज़्यादा आती है। दिमाग में एक पोर्शन पे पूरा यहाँ या यहाँ हर समय, या तो जैसे कि घंटियाँ बजती हैं, किसी किसी को लगता है कि रेल की सीटी यानी ट्रेन की सीटी बज रही है, या कुकर की सीटी में जैसे आवाज़ आती है कुछ बनाते टाइम वो आती है, या फिर अलग अलग तरह के साउंड होते हैं जो इस बीमारी में सुनाई देते हैं। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो कि वो कांस्टेंट बजता है रात में, खास करके नाइट आवर्स में जब हम सब सोने की स्थिति में होते हैं, शांत वातावरण होता है, तो टिनाइटस एग्रेसिव हो जाता है, यानी वो एग्रावेट होकर के और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साथ में डेफनेस यानी कान के क्यों होती है उस बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये कैसे ठीक होगी उस बारे में बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे दादू एक्यूपंक्चर दिल्ली में। आप जिस किसी ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, क्योंकि ये चैनल उन असाध्य रोगों का है, उन बीमारियों का है, उन डिजीज़ का है जो नॉन क्यूरेबल है। दोस्तों, बीमारी आना आसान है, लेकिन उससे मुक्त होना, उससे फ्री होना, उसका चले जाना बड़ा मुश्किल काम है। खास करके हम जो एक तरह से बेस बना के बैठे हुए हैं कि हमारा जो सोच है वो सिर्फ और सिर्फ हो जाता है एलोपैथी पे। और एलोपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें इन सब डिजीज़ का कोई क्योर नहीं है। जिन लोगों को टिनाइटस है या डेफनेस है, या जिनके बच्चे डेफ एंड डम हैं, या जिन लोगों की नर्वस सिस्टम की वीकनेस है, क्योंकि ये कान की बीमारी भी ऑरिकुलर नर्व वीक होने से ही होती है, तो उन लोगों को ये पता है कि वो कितनी ही दवाई खा लें या कितना ही कोई ट्रीटमेंट करा लें, इसका इलाज नहीं हो पाता। क्या करे आदमी? मेरा कहना यही है कि आज से 200 साल पहले या 250 साल पहले जब एलोपैथी नहीं थी, तब इतने ना तो रोग थे और ना ही मेडिसिन का कोई स्कोप था। तब सब या तो धन्वंतरी, चरक, झंडू यही सब चलते थे, आयुर्वेद था, या जो भी थे नेचुरल तरीके थे। उन नेचुरल तरीकों की कड़ी में एक 5,500 से 6,000 साल पुरानी साइंस एक्यूपंक्चर है। बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं एक्यूपंक्चर में भी, क्योंकि एक्यूपंक्चर जो जनरल लोकल ट्रीटमेंट लगाते हैं उससे ये बीमारियां नहीं जाती हैं। इसकी बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है, डीप स्टडी है इसकी, क्यों किस लिए ये हुआ, और अगर हो गया तो इससे फ्री कैसे होंगे। पर यहाँ एक चीज़ आप ज़रूर नोट कर रखें, मार्क माई वर्ड्स, कि टिनाइटस पूरा क्योर होता है, और डेफनेस अगर अर्ली स्टेज की है या बहुत इंटेंसिटी उसकी नहीं है कि 90% कान चले गए हैं या 100% चले गए, तो उनमें तो मैं नहीं कुछ कहूँगी। लेकिन अगर अर्ली स्टेज की डेफनेस है और डेफनेस का लेवल 40-50% है, तो आपकी डेफनेस भी ठीक होगी, और टिनाइटस तो 100% जाएगा, श्योर सर्टेन जाएगा, और आप बाकायदा इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। क्यों? एक्यूपंक्चर बॉडी का एक ट्रीटमेंट का सिस्टम है। हमारी बॉडी, हमारे ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन्स है, किडनी, हार्ट, लंग, स्प्लीन, लीवर, ये ऐसे वाइटल ऑर्गन है जो बॉडी की हर वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो बॉडी को चाहिए। तो हमारा नर्वस सिस्टम कनेक्ट ब्रेन के साथ है, लीवर के साथ है, किडनी के साथ है, इनके सब के फंक्शंस हैं। जब ये फंक्शंस इनके डिस्टर्ब होते हैं, ऑर्गन किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, तो उससे रिलेटेड जो उसके आगे ब्रांचेस हैं, जैसे हम लीवर की बात करें, आप देखेंगे कि जिन किसी का लीवर में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला उसका इंडिकेशन कहाँ आता है? या तो हम नेल्स में देखते हैं और यहाँ ऐसे करके आँख खोल के देखते हैं कि लीवर में कोई दिक्कत है क्या, या स्किन पे देखते हैं कि कलर आ रहा है क्या। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गन के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन से कनेक्टेड है, बट ऑर्गन पे जाएंगे तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन का भी रोल है, क्योंकि ब्लड अगर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है पूरी तरह से, नर्व्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो नर्व्स वीक हो रही हैं। तो उसमें हार्ट का भी अपना रोल है। नर्व्स के सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड करती है, तो उनका तो रोल है ही है। इसके अलावा किडनीज, एक्चुअली में तो सेंस ऑर्गन है ये, कान हमारे ईयर जो हैं, और इनका कनेक्शन किडनीज के साथ होता है। आपको सुन के लगेगा अजीब कि किडनियाँ तो सबकी ठीक होती हैं, कहाँ दिक्कत आती है, फिर भी कान चले गए।
लेकिन हमारी साइंस में, इस साइंस में जितना भी मैं पढ़ा और हम ट्रीटमेंट करते हैं ऑर्गन पर बेस होकर करते हैं, तो हमारे ऑर्गन के फंक्शंस में ही हमारे ऑरिकुलर सिस्टम का आता है। तो अगर इन ऑर्गन्स में डेफिशिएंसी शुरू हो जाए तो न केवल एक बीमारी आती, मल्टीपल डिसऑर्डर्स आते हैं। जिनको टिनाइटस है उनको टिनाइटस की बीमारी आई क्योंकि उनके ऑर्गन डेफिशिएंट हो गए, और जिनको बाकी बीमारियां हैं उनको उनके हिसाब से आया। तो यहाँ ये ध्यान रखने की बात है आपकी कि जिन लोगों को भी टिनाइटस है, प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन एक मन और बनाना आपको पड़ेगा, सोचना आपको पड़ेगा कि मेडिसिन अगर आपकी मदद नहीं कर पा रही है या और साइंस नहीं कर पा रही हैं, तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमारे यहाँ दादूस एक्यूपंक्चर में टिनाइटस पूरी तरह से क्यूरेबल है, पूरा ठीक हो जाता है, कान वापस नॉर्मल हो जाते हैं, और जो डेफनेस है वो भी उसके साथ साथ ठीक हो जाती है। ट्रीटमेंट कितना चलेगा वो डिपेंड करता है ऑडियोग्राम पर या बॉडी के सिस्टम पर। वैसे बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट नहीं जाता है, पर ठीक हो जाते हैं और पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। ये आपको मैं बार बार रिमाइंड करा रही हूँ कि टिनाइटस या नर्वस सिस्टम की कोई भी डिजीज या डेफनेस बच्चों की हो चाहे बड़े की हो, जो बच्चे जन्म से गूंगे बहरे हैं, जिनकी नर्व्स 100% डैमेज है, उसके लिए ये बात मैं नहीं बोल पाऊँगी, पर जिन लोगों की शुरुआत हुई है बाद में उनके लिए ये वीडियो है। आप सुनिए, जानिए, और अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टीवी यूट्यूब पर भी है वीडियो, फेसबुक पर है, लाइव है, हम फेसबुक पर भी वीडियोस होते हैं, आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, जगह जगह यहाँ पर मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दादूस एक्यूपंक्चर दिल्ली टाइप करेंगे तो आपको हमारा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। गूगल पे आप जाएंगे तो हमारी वेबसाइट है www.daduacupuncture.in, वहाँ भी आप देख सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कानों की बीमारी के लिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, टिनाइटस कंप्लीट क्योर होता है, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। जिन किसी को भी है आप ज़रूर इसका ट्रीटमेंट की सोचें, और ये ना सोचें दूर दराज जो लोग बैठे हुए हैं, ये ना सोचें कि हमने तो एक्यूपंक्चर करा लिया, कुछ नहीं है। एक्यूपंक्चर वो है ही नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये बड़ी एक कैलकुलेटिव साइंस है, ऑर्गन की साइंस है, बड़ी कैलकुलेटिव साइंस है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो ये लोकल ट्रीटमेंट इसमें कोई मदद नहीं कर पाता। इसलिए जहाँ भी जाएँ ये समझ के जाएँ कि वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कराइए, और अगर कुछ हमसे जानकारी चाहिए तो ज़रूर संपर्क कीजिए। थैंक यू सो मच। जुड़िए हमारे साथ। अगला वीडियो हम वापस बनाएंगे जो कि ज़्यादातर उन्हीं डिजीज़ का होता है जो डिजीज़ क्यूरेबल नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे बहुत आते हैं। एपिलेप्सी तो श्योर सर्टेन कोई कारण नहीं है जो ना ठीक हो। जिस किसी को भी मिर्गी की समस्या है ज़रूर संपर्क करें। अर्थराइटिस है, बैक पेन है, साइटिका है, डिस्क है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, और मल्टीपल डिसऑर्डर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट होता है। परमानेंट क्योर है, एक बार ठीक होने के बाद दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती है। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू सो मच।